हाय गाइस। आज हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। जैसे काम के मामले में वो बहुत तेज है ना। खाने के मामले में वो बहुत तेज है, लेकिन पैसे के मामले में बड़ा कंजूस है। छुट्टी के मामले में जैसे आप किसी ऑफिस में हो, आप बोलेगे यार हमारा बॉस तो काम के मामले में बहुत तेज है, लेकिन छुट्टी के मामले में ऐसे ही है। जैसे कानून व्यवस्था के मामले में ये ये सरकार ठीक है। या खाने के मामले में खाने के हिसाब से ना, ऐसे बोलते खाने के मामले में खाने के हिसाब से, या पढ़ाई के हिसाब से ये स्कूल ठीक है। मौसम के हिसाब से ये शहर ठीक है। अंग्रेजी सीखने के हिसाब से ये चैनल ठीक है। या कोई भी चीज़ आप बोलो, किसी आदमी के बारे में बोलो या किसी चीज़ के बारे में बोलो, ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। पढ़ने के मामले में पढ़ने के हिसाब से ना, पढ़ने के हिसाब से ये जगह बिल्कुल सही है ना। और या पढ़ने के मामले में, तो ये पढ़ाने के मामले में ना, पढ़ाने के मामले में वो आदमी अच्छा है। तो कोई चीज़, या इंग्लिश सीखने के मामले में ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, या मैथ सीखने के मामले में ये टीचर अच्छा है सिखाने के मामले। तो के मामले में, के हिसाब से, के संबंध में, इसके लिए इन टर्म ऑफ ये चीज आपको याद करना बस। बाकी इसकी प्रैक्टिस अभी कराता हूँ, उससे पहले एक चीज समझ लो। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे दो चीजें हमको समझ नहीं होती इंग्लिश में। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, एग्जेक्टिव, सब्जेक्ट एंड कई नाउन प्रोनाउन, कई चीज होती है। कुछ चीज बेसिक, कुछ चीज हमें बहुत ज्यादा सीखनी, लेकिन कुछ बेसिक चीजों में अंतर हमें पता होना चाहिए कि एक्शन क्या है, नॉन एक्शन क्या है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, क्या है, तुम्हें खाना खाना है क्या। देखो, दो बार खाना है, ये भी एक खाना है शब्द, ये भी एक वर्ड खाना है। अच्छा, खाना खाना जरूरी है क्या, खाना खाना जरूरी है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। लेकिन इस खाने में अंतर है। जैसे ये दिखने में दोनों एक लग रहा है, इसमें आ की मात्रा, ख में आ की मात्रा, नौ में ई की मात्रा, खाना खाना दोनों है। लेकिन इसमें एक एक्शन है, इसमें एक नॉन एक्शन है, एक नाउन है। मतलब आप कैसे करोगे, जैसे तुम्हें खाना खाना है क्या। अब इसमें आइडिया लगाओ, इसमें वर्ब कौन सा है और दूसरा नाउन कौन सा है। ठीक है ना। आप किसी उसमें वर्ब पहचान लो, बस हो गया। बाकी चीज आपको एडजेक्टिव है या क्या है उसमें आपको मतलब नहीं है। आप उसका एक्शन पहचान लो, वर्ब पहचान लो। खाना जैसे ना, तुम्हें खाना खाना है क्या। खाइए है खाना मतलब ईट, है ना। ईट जिसे कहते हैं, ये खाना, ये भोजन है ना। क्या बोले इसको, भोजन। भोजन मतलब ये, जैसे हम सपोज करो एप्पल है, जैसे मैं बोला कि भाई तुम्हें एप्पल खाना है क्या, ये खाना तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। ये बदली हो जाएगी, खाने की जगह एप्पल आ गया, तो समझ लो कि ये आपका नाउन है, ये कोई चीज है। खाने का मतलब इसके जगह में कोई सामान आएगा ना। दूसरा है खाना, खाना जरूरी है क्या, खाना खाना ये ईट है। जैसे इस खाने की जगह आप कोई खाने का सामान रख दो, है ना। खाने का सामान, मैं बोला खाना खाना जरूरी है क्या, अगर मैंने रख दिया रोटी खाना जरूरी है क्या, रोटी तो यहाँ पर शूट कर रहा है ना। अगर मैं बोला खाना रोटी जरूरी है कि, जैसे मैंने रोटी इस यहाँ पे लिख दिया, तो आपको सेंटेंस ठीक नहीं मिलेगा। जब फिर मैं, अगर इसको मैंने मान लिया रोटी खाना, इसको मान लिया कौन सा, नाउन वाला, मैं बोलूँगा भाई खाना रोटी जरूरी है क्या, रोटी खाना जरूरी है। आप समझ गए आप, चलो ठीक है, ये समझ गए आप। बोल सके कि एक्शन, एक्शन जहाँ पे एक्शन है वहां पे कुछ चीज का आपको समझ होगा। ये चीजें वैसे भी आपको हर जगह काम आएंगे, ठीक है ना, इस चीज को समझ लेना। तो बाकी इसको बोलना क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी अपने मेन सब्जेक्ट में चलते हैं ना। स्वास्थ्य के मामले में बहुत लापरवाह है। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बोलते हैं ना। या जैसे हॉस्पिटल में हम बोलेंगे यार ये ट्रीटमेंट के मामले में, ट्रीटमेंट के हिसाब से ये हॉस्पिटल अच्छा है ना। तो इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट, दिस दिस हॉस्पिटल इज गुड, दिस हॉस्पिटल बेस्ट, जो भी है। तो ये इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट के मामले में। तो आप उसको इन टर्म में पहले लिखो या बाद में लिखो, बात एक ही है। स्वास्थ्य के मामले में वो बहुत लापरवाह है, किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। इन टर्म ऑफ हेल्थ, है ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता कोई आदमी, तो इन टर्म ऑफ हेल्थ इज वेरी केयरलेस। केयरलेस मतलब जो ध्यान दे, लापरवाह, है ना। खाने के मामले में ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है। इन टर्म ऑफ फूड, है ना, मील जो भी है, दिस रेस्टोरेंट इज नॉट गुड। खाने के हिसाब से पार्टी अच्छी थी, सपोज आप पार्टी में गए थे, मतलब बाकी सारे कुछ मिलाकर, जैसे कोई किस चीज में, कई चीज होटल में, जैसे शादी में
पार्टी में बहुत चीज़ें होते हैं, नाच-गाने भी होता है, खाना भी होता है, मतलब उसके कंपैरिज़न में अगर इससे इस मार्क करें, उसके हिसाब से कई चीज़ें होती हैं, जैसे कोई हम बोले यार ये खाना बनाने के मामले में ये बंदा एक्सपर्ट है। आदमी की बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं, उसमें से एक क्वालिटी ये है जो वो इसकी अच्छी है ना? इस तरह से आप समझो, जैसे भी समझो, आप बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको हिंदी में समझना। बस इसके हिसाब से भाई उसके हिसाब से मौसम के हिसाब से वो जगह बहुत अच्छी है। इंग्लिश सीखने के हिसाब से ये चीज़ अच्छी है। खर्च करने के मामले में ना, खर्च करने के मामले में बहुत कंजूस है। अब इस तरह के हिसाब में जो भी इन टर्म ऑफ बस अब आपको एक बार समझ में आ गया, उसका आप भी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे खाने के हिसाब से पार्टी अच्छी थी इन टर्म ऑफ फूड, बट पार्टी वाज गुड। अच्छा, जैसे किसी होटल की बात करें, किसी रेस्टोरेंट की बात करें, इन टर्म ऑफ फूड दिस रेस्टोरेंट इज गुड, इन टर्म ऑफ चपाती। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको पता चले कि ये ऐसे इस वाक्य में ऐसा था, पता चलने से नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर अब प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, खाने के मामले में भी होटल अच्छा है, रोटी के मामले में भी होटल अच्छा है, सब्जी के मामले में ये होटल अच्छा है, सर्विस के मामले में ये होटल अच्छा है, ऐसे बोलते रहना। सर्विस के हिसाब से बोलो, मामले में बोलो, संबंध में बोलो, बात एक ही है। भाई रोटी के हिसाब से ये होटल अच्छा है, इन टर्म ऑफ सर्विस या चपाती दिस होटल इज बेस्ट, इन टर्म ऑफ राइस दिस रेस्टोरेंट इज बेस्ट, इन टर्म ऑफ टी दिस होटल इज बेस्ट। इसके मामले में ना आप ऐसे करके आप इसको कर दो। मौसम के हिसाब से अल्मोड़ा बेस्ट प्लेस, इन टर्म ऑफ वेदर अल्मोड़ा द बेस्ट प्लेस। वेदर होता है, एक तो क्लाइमेट होता है, आपके यहाँ पे क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, एक वातावरण होता है, जो एक मौसम होता है ना, जो हमेशा लंबा टाइम होता है। क्लाइमेट मतलब मौसम तो क्या, आज मौसम बारिश है, इट इज रेनिंग, कल मौसम धूप हो जाएगा, कल बदल जाएगा, लेकिन क्लाइमेट बदलता नहीं। क्लाइमेट एक सदाबहार रहता है, जो वहाँ का वातावरण अच्छा है रहने के लिए ना, दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में ये अंतर है। वेदर तो कभी बारिश होगी, कभी धूप आएगी, वेदर चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, वातावरण चेंज नहीं होता है। वहाँ का वातावरण अच्छा रहने के लिए है ना। जैसे हिल स्टेशन का जो क्लाइमेट होता है, इन कंपेरिजन अदर स्टेशन जो प्लेन्स एरिया, उससे हमारे यहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है, दैट इज क्लाइमेट। वेदर तो कभी बारिश है तो कभी धूप है, तो दैट इज वेदर। वेदर चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, ये सब समझना। पिकनिक के मामले में नैनीताल अच्छा है। इन टर्म ऑफ पिकनिक नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों अच्छे हैं। इन टर्म ऑफ पिकनिक नैनीताल एंड अल्मोड़ा आर द बेस्ट। ओके। अच्छा, पिकनिक क्या कि जैसे घूमने के मामले में नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों अच्छे हैं। इन टर्म ऑफ घूमना मतलब यहाँ पे अभी घूमना एक वो है ना, क्या है इसको, एक्शन है। घूमना मतलब विजिटिंग, ट्रेवल करना, ट्रेवल। जैसे पिकनिक है, पिकनिक तो एक वन इन पिकनिक का पिकनिक नहीं होता ना। पिकनिक अपने आप में पिकनिक ही रहेगा, उसका आईएनजी नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा उसका मतलब यहाँ पे। तो ये समझ लेना इन टर्म ऑफ पिकनिक। अब घूमने के मामले में इन टर्म ऑफ विजिटिंग आईएनजी लगेगा, इन टर्म ऑफ ट्रेवलिंग। ये मैं आपको समझा रहा था, ऊपर की एक्शन नॉन एक्शन पहचान लोगे तो आपको बोलने में अच्छा रहेगा। अंग्रेजी सीखने के मामले में ये चैनल अच्छा है, इन टर्म ऑफ लर्निंग इंग्लिश है ना। इन टर्म ऑफ लर्निंग इंग्लिश दिस चैनल इज बेस्ट। खर्च करने के मामले में, खर्च करना मतलब स्पेंडिंग, स्पेंडिंग करना, खर्च करता है, खर्च कर रहा है, आईएनजी उसका, जिसके तीनों फॉर्म आएंगे ना, जो वर्ब होगा तो उसका आईएनजी आएंगे। इन टर्म ऑफ स्पेंडिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि आप इन टर्म को बाद में लगाओ या पहले में लगा दो, ठीक है ना। पैसे खर्च करने के मामले में वो कंजूस है, ही इज वेरी माइजर इन टर्म ऑफ स्पेंडिंग मनी। पैसे खर्च कर, मतलब लास्ट में इसमें मनी भी लगा सकते हो लास्ट में। खर्च करने के मामले में, पैसा खर्च करने के मामले में, खर्च करने के मामले में, बात एक है, खर्च करने का मामला मतलब वही था, आप मनी लगाओ नहीं लगाओ, अंडरस्टूड होना चाहिए। खाने के हिसाब से ये रेस्टोरेंट अच्छा है, खाने के हिसाब से, खाने का मतलब फूड के हिसाब से है ना। फूड, इन टर्म ऑफ फूड दिस रेस्टोरेंट इज बेस्ट। जैसे मैंने लिखा ना, खाना खाने के मामले में वो आदमी तेज है, या खाने के मामले में इस रेस्टोरेंट का मालिक तेज है। खाने के मामले में मतलब ईटिंग के मामले में कि फूड। अब ईट, मैं बात ईट की कह रहा हूँ ना। खाने के कोई आदमी खाने के मामले में तो ठीक होगा ना, खाना खाने के मामले में कहना मतलब ये है। तो वहां पर उसको हम फूड नहीं होगा, वहां पे ईट होगा ना, ईट, खाना, इन टर्म ऑफ ईटिंग। वो आदमी बहुत तेज है खाने के मामले में, है ना। और खाना बनाने के मामले में, खाना एक वो होता ना होता, इन टर्म ऑफ मेकिंग फूड है ना, ईटिंग।
मैं बोला यार वो आदमी खाने के मामले में बड़ा तेज है, खाना मतलब खाना खाने के मामले में, इन टर्म ऑफ ईटिंग फूड ही दैट मैन इज वेरी एक्टिव फास्ट जो भी है। तो उसको तेज है, वो स्मार्ट है, कोई कहते हैं ना ऐसे करके, वो खाना खाने में मालूम वो बड़ा तेज है। इन टर्म ऑफ ईटिंग फूड ही इज वेरी एक्टिव वेरी फास्ट। अच्छा, खाना बनाने के मामले में, खाना बनाना मतलब फूड में, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फूड इज वेरी एक्टिव। मेहमान नवाजी के हिसाब से मामले में ये बात चीजें एक ही है, ठीक है ना। मेहमान नवाजी के हिसाब से ये होटल अच्छा है। इन टर्म ऑफ हॉस्पिटलिटी दिस होटल इज गुड। हॉस्पिटलिटी मतलब सर्विस जो करते हैं ना, मेहमान नवाजी, ओके। दूसरे का मदद करने के मामले में, दूसरे का मदद करने के हिसाब से, दूसरे का मदद करने के संबंध में, इन टर्म ऑफ हेल्पिंग, इन टर्म ऑफ ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा टर्म है, जो भी है आप इसको याद रखना। इन टर्म ऑफ हेल्पिंग, हाँ ये हेल्प है ना, हेल्पिंग, हेल्पिंग आगे हेल्प का, हेल्प हेल्पिंग हेल्प्ड है ना। इन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग ही इज एड, मतलब आगे है, ये जो कोऑपरेटिव ही हेल्प अदर मतलब ये है। मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत तेज है, सॉल्व करने के मामले में ना सवाल सॉल्व करने के मामले में ऐसे करके समझना। इन टर्म ऑफ सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन इज वेरी फास्ट। बोलने के मामले में बहुत तेज है, बोलने के हिसाब से ना, बोलने के मामले में, बोलने के हिसाब से बहुत बहुत तेज है वो। इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है, बहुत एक्टिव है। चलने के हिसाब से वो बहुत तेज है। इन टर्म ऑफ वॉकिंग इज वेरी फास्ट इज। दिखने के मामले में वो बहुत सुंदर है ना। दिखने के हिसाब से, दिखने के मामले में वो बहुत सुंदर है, दिखने मतलब उसका अपीयरेंस, उसका लुक। इन टर्म ऑफ लुक, लुकिंग नहीं बोले, कई जगह तुम्हें लुकिंग मिलेगा, लुकिंग मतलब वो किसी को थोड़ी देख रहा कोई, जैसे मैं बोला यार वो दिखने के मामले में बहुत सुंदर है। इन टर्म्स ऑफ मतलब उसके अंदर बहुत सारे गुण है भाई, बोलने के मामले में उसका नेचर ठीक नहीं होगा, काम के मामले में उसका हो सकता है ठीक नहीं हो, लेकिन दिखने के मामले में वो ठीक है। इस तरह से समझना है इस चीज को ना। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी, उस क्वालिटी में आदमी के बोलने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, दिखने का होता है। तो दिखना, उसका कोई एक्शन नहीं है, वो तो अब वो तो दिखने में सुंदर है ना, वो काम तो नहीं कर रहा। इन टर्म ऑफ लुक्स, लुकिंग नहीं, लुक्स मतलब उसका लुक्स जो है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल है ना। इन टर्म ऑफ लुक्स किस चीज में, दिखने में। अब मतलब देखने में वो बहुत सुंदर, देखने में मतलब किसी को दूसरे को देखने में, मतलब बहुत तेज है वो, दूसरे को देख। इन टर्म ऑफ लुकिंग अदर्स है ना, इसको मेरे जब मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान, मैं बोला उसको देखने के मामले में, किसी को देखना है ना, इसको किसी को ढूंढना है, वो नौकरी ढूंढने के मामले में बड़ा तेज है। इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग या लुकिंग फॉर जॉब ही इज क्विक फास्ट एक्टिव। बहाना बनाने के मामले में वो बहुत तेज है ना, बहाना बनाने के मामले में। इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज मतलब एक, डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाना बनाना, ये एक उसका वो है, शब्द है बहाना बनाना। डोंट, मैं बोले यार आपको बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज, तुम हमेशा बहाना बनाते रहते हो, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूज है ना, ये मेक्स एक्सक्यूज। बहाना बनाने के मामले में बहुत तेज है। इन टर्म ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज ही इज एक्टिव, ही इज फास्ट, जो भी है। तो इस तरह से इसमें आपको समझना, ये इन टर्म ऑफ इसको आप यूज करना, और बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है ना। हाँ, बोलने के मामले में बहुत तेज, जाने के मामले में, उसके मामले में, इस मामले में है ना, अंग्रेजी सीखने के मामले में, अंग्रेजी बोलने के मामले में, बाकी बहुत सारी चीजें, लेकिन इस मामले में बड़ा तेज हो, है ना। इस मामले में ठीक है, इस मामले में खराब है, बोले यार वैसे तो आदमी खराब है, लेकिन इस मामले में ठीक है, मतलब इन टर्म ऑफ हेल्पिंग अदर्स, बात करने में, मैं मालूम ही इज नॉट गुड इन टर्म ऑफ स्पीकिंग, बट इन टर्म ऑफ हेल्पिंग ही इज अ गुड मैन, मदद करने के मामले में, मदद करने के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ गाइस, इसको प्लीज सुबह से मैंने, चलो इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको शेयर कर देना, क्योंकि अब होता क्या है कि लाइक और शेयर करना, कुछ कमेंट्स भी कर लेना, क्योंकि फिर यूट्यूब दिखाता नहीं है, आप उससे ना, तो इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में जब नया चैनल होता है उसको थोड़ा सा लाइक वॉच या फिर चीजें होती, तो उसमें लोग यूट्यूब पे उसको प्रमोट करते हैं, उनका अपनी सिस्टम होता है ना, एल्गोरिदम होता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा आदमी उसको देखते या सब्सक्राइब नहीं करता, तो फिर बाद में चैनल प्रोग्रेस करता नहीं है, फिर प्रोग्रेस नहीं करता, फिर चैनल रिकॉर्ड करने वाला भी मन नहीं करता करने का ना। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे आएंगे जो बहुत
आसानी से बताएँगे, बहुत जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा। इसका आसान तरीका किसी इसी का नहीं, किसी भी चीज़ का आसान तरीका ये है, खाने के मामले में इन टर्म ऑफ ईटिंग, है ना? खेलने के मामले में, काम के मामले में, इन टर्म ऑफ वर्क, ना वर्किंग, खाने के मामले में, पैसे के मामले में, छुट्टी के मामले में, का इसके मामले में, तो इन टर्म ऑफ बस इसको समझ लो एक बार, 2-4 बार रट लो, इसको बोल लो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।